अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हब इशफाक आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान में जो इशू चल रहा था वो जो बाइडन जो अमेरिकन सदर है वो थे, और उनकी एक स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान जोहरी एतबार से बहुत ख़तरनाक है। उनकी स्टेटमेंट ने सारे मीडिया को, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया हुआ था, और सारे अपने अपने तजज़िये दे रहे थे, अपने अपनी राय पेश कर रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान की है उसने कोई सख्त रद्द-ए-अमल ना दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि एक सख्त स्टेटमेंट देते, एक सख्त रद्द-ए-अमल देते। इसी तरह जो बिलावल जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उनका कोई ऑफिशियल नहीं था, वो उन्होंने अहम एक तकरीर में बात कर दी। तो हमारे बाइडन साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये उनकी सरसरी सी बात थी। लेकिन बात तो बाइडन ने कर दी। अब बाइडन ने बात क्यों की? मेरी नज़र में तो जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात अगर मैं करूँ, सच बोलूँ, अगर उठाया ना जाऊँ या मुझे नंगा ना किया जाए या मुझे उठाया ना जाए, तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज अमेरिका की वजह से हुआ। अब उसने कीमत लेनी है, उसने अपने जो मुस्लिम मुतालबात है वो उसने मनवाने हैं। अब वो उस तरफ चल पड़े। बाइडन के अगर बयान को हमारी हुकूमत ने ईजी लिया है तो वो गलत कर रही है। एक स्टैंड लेना चाहिए था जो कि हुकूमत ना ले सकी। अगर कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है तो वो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है, और गम गुस्सा होगा भी कि एक बाहर का बंदा वो हमारे मुल्क की और हमारे जो अपने कहते हैं हमारे असासे हैं, जोहरी असासे हैं, उनके बारे में क्यों बात करें। एक वजह ये भी है जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी जो जायदादें हैं, जितनी भी जायदादें हैं वो गैर मुल्कों में पड़ी हुई है। तानिया में नवाज शरीफ साहब रहते हैं और उनकी जायदादें वहाँ पे हैं। हमारे साहबदार साहब, उनकी जायदादें बाहर हैं। बिलावल साहब, उनकी जायदादें बाहर हैं। तो मेरे तो ख्याल से ये कभी सख्त रद्द-ए-अमल दे नहीं सकते। जो अमेरिका कहेगा वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं मानेगी। आज पाकिस्तानी कौम को ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि इनके हुक्मरान कहाँ पे खड़े हैं और क्या क्या अमेरिका के कहने पे कर सकते हैं। और आज तक भी वैसे भी हम सुनते आए थे कि हमारे मुल्क में अमेरिका की हुकूमत होती है, जो अमेरिका चाहता है वही लेके आता है। तो आज के बयान से हमें ये भी सामने नज़र आ गया कि बाइडन अमेरिका यानी कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए बहुत हद तक आगे जा सकते हैं। अब मेरी आवाम से अपील है कि ये इस चीज़ को देखें, इसको सोचें, इसको समझें। जो स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया, मैं इमरान खान की कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन सबसे पहले जो स्टेटमेंट अमेरिका को दिया और जवाब दिया वो इमरान खान ने दिया। मैं उम्मीद करता था कि हमारे जो हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, वो भी उसी तरह का रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मुझे इसमें मेरी दिल आज़ारी हुई जिस तरह का रद्द-ए-अमल शहबाज साहब ने और हमला शहबाज कह रहा हूँ, बिलावल साहब ने दिया, उससे मेरी दिल आज़ारी हुई। और मेरे अंदर तो गुस्सा है, गम गुस्सा है, बाकी अवाम में भी गुस्सा है, नज़र आएगा। तो अवाम को चाहिए कि ये तो मेरी सोच थी, अपनी राय का इजहार करें और इनको बताएं कि आप एक कौम हैं, एक कौम बन जाए। बस बहुत हो गई, बहुत कर ली गुलामी और बहुत जी लिया। इस तरह बार बार मरने से बेहतर होता है कि एक बार ही मर लिया जाए, एक मरतबा ही अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन लड़के मरना चाहिए, नीचे लेटना नहीं चाहिए। तो मुझे आज अपने हुक्मरान अमेरिका के नीचे लेटे हुए नजर आए, तो मेरी उससे बहुत दिलआज़ारी हुई। ये मेरी राय थी, मेरा तज़किया था। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।